साथियों नमस्कार। फरवरी माह में सहारा से जुड़े मुद्दे के ऊपर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चल रहा है सेबी और सहारा के बीच में, उसमें 5 फरवरी 2025 को सुनवाई होनी है। और दूसरा पिनाक पानी मोहंती केस में सुनवाई जो होनी है वो है 11 फरवरी 2025। लेकिन एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो इसी महीने 22 जनवरी को होनी है, जो कि एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल था, जिसके सुनवाई के आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के ग्रुप के, यानी कि जो सहारा ग्रुप है उसके 10 कंपनीज के दो डायरेक्टर्स के जो ऊपर के लेवल के हैं उनके नाम मांगे थे और उनकी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा था। और ये अक्टूबर माह में इस पर सुनवाई हुई थी। तो उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको सहारा ने पूरा नहीं किया, जिसके वजह से 22 जनवरी को फिर से इस पर सुनवाई होनी है और एक अच्छी खासी मोटी रकम फाइन भी की गई है, 2 करोड़ के आसपास। इसमें सहारा के जिन लोगों के नाम मांगे गए थे उसमें सहारा ने सही ढंग से माननीय कोर्ट के सामने अपने इन डायरेक्टरों का नाम नहीं रखा, उनके चल अचल तमाम संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है। तो उस पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। और एक सुनवाई पिनाक पानी मोहंती केस में 11 फरवरी को होनी है, वो अभी टेंटेटिवली है और उसको अभी लिस्टिंग होना बाकी है। और उम्मीद करते हैं कि लिस्टिंग होगी और सुनवाई जो नीचे आईए लगे हैं, एनजीओ के हों और कई संस्थानों के हैं, उसको भी सुना जाएगा और उस पर भी कुछ न कुछ ऑर्डर जरूर आएगा, जिसमें कि सीआरसीएस पोर्टल से जुड़े मुद्दे हैं। उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि निवेशकों के भुगतान में रास्ता साफ करेंगे। और जो ये 5 फरवरी 2025 को सहारा सेबी केस की सुनवाई होनी है, इसके बारे में मुझे कुछ डाउट लगता है। इसके बारे में मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं आपसे कि जो 8 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई थी, तो उस समय 3 फरवरी पहले आता है डेट सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल के माध्यम से कि 3 फरवरी 2025 को इस पर फिर से सुनवाई होगी। जो आदेश दिया गया है, जो डेवलपर्स कंपनियां वहां पे आई थी, जिसमें कि ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड है और दूसरा वल्लोर रियल एस्टेट कंपनी है, तो उस समय कोर्ट के पोर्टल पर 3 फरवरी दिखाया गया था और ये हुआ था 8 जनवरी 2025 को। तो क्या कारण था कि 3 फरवरी के बाद उस डेट को 5 फरवरी किया गया? जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जनवरी 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सूचना जारी की, जिसमें कि दिल्ली के अंदर चुनाव का डेट क्लियर किया गया। ये 7 जनवरी को ये आदेश जारी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई होती है, जिसमें कि 3 फरवरी की डेट दिखाई जाती है कि जो आदेश दिया गया है उस पर फिर से सुनवाई 3 फरवरी को होगी। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि फिर उसको 5 फरवरी कर दिया गया? क्योंकि 5 फरवरी को जब वहां पर वोटिंग होंगी तो क्या उस समय ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के अंदर सुनवाई हो सकती है? तो 3 फरवरी के बजाय 5 फरवरी क्यों किया गया? क्या इसको जानबूझ करके फिर से आगे बढ़ाया गया कि 5 फरवरी के जगह पर इसको फरवरी या मार्च में इस पर सुनवाई फिर से होगी, जिसको वहां फिर बाद में अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे कि 3 फरवरी के बजाय 5 फरवरी किया गया? ये देखते हुए भी कि 5 फरवरी को चुनाव आयोग ने वहां पर वोटिंग की डेट को फिक्स कर दिया है कि 5 फरवरी को वहां चुनाव होगा, तो उस दिन सुनवाई लगभग असंभव है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, क्या आप समझ सकते हैं कैसा क्यों किया गया होगा? जो एक कोर्ट का ऑर्डर था कि सेबी 3 फरवरी को एक अपना रिपोर्ट पेश करेगी, तो उसको 5 फरवरी क्यों किया गया, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, जो सिस्टम है वो उसी तरह चल रहा है। मेरे कहने से या मेरे सुझाव देने से या मेरे तथ्यों को उजागर करने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। लेकिन हम लोग का काम ही है कि जो चीजें सामने आ नहीं रही हैं, पर्दे के पीछे चलती हैं, अगर मेरी निगाह वहां तक पहुंच जाती है तो उसके विषय में आपसे चर्चा करना, कहना जरूरी है। अब देखना है कि 5 फरवरी की सुनवाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे निवेशकों के भुगतान का भविष्य तय हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो वहां पर कंपनियां पैसा लगाएंगी और पैसा सहारा का भी बनेगा, और बनेगा तो जो 10,000 करोड़ रुपए जमा होगा तो वो पैसा निवेशकों को
भुगतान के स्वरूप में दिया भी जाएगा। रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे, उसमें तो काफी अड़चने हैं। पैसा सहारा सभी खाते में जमा हो जाने से ही पैसा निवेशकों को नहीं मिलेगा। इस पर बीच में मैं तमाम वीडियो कई बनाया हूं, आप चैनल पर जाके देखेंगे अगर एक एक करके तो सारी चीजें आपको सब कुछ पता चल जाएंगी। खैर, अब देखना है कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन सुनवाई होती है कि नहीं, और मेरा मानना यही है कि नहीं। उस पर डेट अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि हुआ ही ये इसीलिए है कि डेट को आगे बढ़ाया जा सके और समय दिया जा सके सहारा को, सेबी को और उस डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों को। साथियों, मैं जो तमाम ऐसे वीडियो सहारा के विषय में बनाता आ रहा हूं, ऐसे तमाम प्रश्न जो हर निवेशक के मन में उठते हैं, ऐसे छुए अनछुए पहलू पर मैं चर्चा करते आ रहा हूं। तो ये सारी चीजें हर आम निवेशक के पास सहारा के अगर पहुंचेंगी तो वो हर प्रश्न का जवाब उनके पास मौजूद रहेगा। अगर कोई भी उन्हें बरगलाना चाहेगा, धोखे में रख करके फिर से कन्वर्जन करना चाहेगा, फिर से लुभावने ऐसे कोई पॉलिसी लेकर के आएगा, तो वो फंसेंगे नहीं और वो जागरूक बनेंगे। और हर प्रकार के जो भी सहारा के खास लोग अगर आकर के गुमराह करना चाहते हैं तो ऐसे जालसाजी में नहीं फंसेंगे। ऐसे वीडियो देखने के बाद वो तेजी से जागरूक होंगे। हम लोग कोशिश करते हैं बराबर कि ऐसे तथ्यों को लेकर के आए जो कि सहारा के निवेशकों को बेहद जागरूक कर सके, और जो सिस्टम चलता है, चाहे वो सरकार हो, सेबी हो, सहारा के लोग हों या माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस सिस्टम के चलने के तौर तरीके जो होते हैं उनसे भी वो वाकिफ रहे कि चीजें इतनी आसान है नहीं जो दिखाई जाती हैं। और जो दिखाई जाती हैं ऐसे बड़े सिस्टम के लोगों के द्वारा, ये सिर्फ ज्यादातर टाल मटोल करने की, आगे बढ़ाने की, आम जनता को गुमराह करने के लिए ये सिस्टम बना करके सामने पेश करता है कि आपको ऐसा लगे भी नहीं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और वो अपना काम करके समय आगे बढ़ाता जाता है और जो पीड़ित है वो और नीचे निराशा के भंवर में गिरता जाता है। लेकिन ऐसे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, सर्वोच्च पदों पर देश के बैठे लोग ऐसे पीड़ित लोगों के मन की बात को समझ नहीं पाते, और जो वहां पहुंचता है उनको पहले सुना जाता है, क्योंकि वो बहुत उस सिस्टम में बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं, चाहे वो सरकार हो या देश की कभी भी एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी ग्रुप सहारा रही हो। तो ऐसे लोगों के तथ्यों को सर्वोपरि माना जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो देखते हैं कि जो 3 फरवरी से 5 फरवरी किया गया है और उस दिन वोटिंग भी होनी है, तो 3 फरवरी से 5 फरवरी करने का मतलब क्या है, ये बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी सूचनाएं पहुंचे, जागरूक हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।